नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे जीनिया के फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो जीनिया का प्लांट एक बहुत ही सुंदर कलरफुल फूल देने वाला प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और इसमें दोस्तों दो वैरायटी आती है, एक इसमें डॉफ वैरायटी आती है। तो ये हमारे पास डॉफ वैरायटी का प्लांट लगा हुआ है और एक इसमें लार्ज वैरायटी आती है। तो लार्ज वैरायटी में इसका प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसमें फ्लावर भी काफ़ी बड़े बड़े साइज के आते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को लगाने के लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, तो इस मीडिया में ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों, इस प्लांट में लगभग पूरा साल ही फ्लावर आते रहते हैं। और वैसे तो ये गर्मियों का फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो गर्मियों में इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। वैसे तो सर्दियों में भी आते हैं, लेकिन सर्दियों में ये प्लांट कम ही चल पाता है, ज़्यादा सर्दी के कारण, क्योंकि ये गर्मियों का फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो दोस्तों, हमारे पास भी इस तरह के 10 से 15 प्लांट लगे हुए हैं जीनिया के, और सभी में अलग अलग कलर के फ्लावर आए हुए हैं। और हमने इसकी सीडलिंग मंगवाई थी, मतलब सीडलिंग लेके आए थे हम, और सीडलिंग से ही हमारे पास अब ये बढ़िया प्लांट बन गए हैं और फ्लावर भी इनमें आने शुरू हो गए हैं। और जीनिया का प्लांट एक बुशी प्लांट होता है और इसमें ढेरों कलियां आती हैं और फ्लावर भी बहुत सारे आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे इस प्लांट में तो ये पहला ही फ्लावर निकला है और बाकी ये कलियां भी ये बन रही हैं और खिलने भी शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को बिल्कुल है ना थोड़े बड़े गमले में ही लगाना चाहिए, जैसे 8 इंच के साइज़ के गमले में, इससे छोटे गमले में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि समर सीजन में ना इसके पॉट का पानी तभी सूख जाता है और पानी सूख जाता है और मिट्टी ड्राई हो जाती है, तो ये हमारा प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है और इसकी पत्तियां भी है ना मुरझाने लग जाती है। तो इसलिए इस प्लांट को कम से कम 8 इंच वाले पॉट में तो ज़रूर ही लगाएं, और हो सके तो इससे बड़े साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं। तो हमने ये प्लांट अपना 10 इंच के पॉट में लगाए हुए हैं, और जो प्लांट हमने 10 इंच के पॉट में लगा रखे हैं वो तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और लेकिन जो हमने 4 इंच 5 इंच के पॉट में लगा रखे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ कम हो रही है, क्योंकि जैसे कि बताया है गर्मियों में उनका पानी बहुत ही जल्दी सूख जाता है। जैसे पानी दिया और 1 डेढ़ घंटे बाद ही उनका पानी बिल्कुल ही सूख जाता है। तो दोस्तों, इन प्लांट को, मतलब जीनिया के प्लांट को आप ग्रीन नेट के नीचे रखें, बिल्कुल सनलाइट में, पूरे दिन की धूप में इनको नहीं रखना चाहिए। तो पूरे दिन की धूप में ये प्लांट नहीं चल पाते हैं और इनकी पत्तियां भी जलने लग जाती हैं और इनके फूलों का कलर भी फेड हो जाता है। तो हमारा प्लांट भी ये बिल्कुल ग्रीन नेट के नीचे ही हमने रखे हुए हैं सभी अपने जीनिया के प्लांट, और इनमें फ्लावर भी बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं और हर प्लांट में अलग कलर का फ्लावर आ रहा है। वैसे तो हमने जो एक ही ट्रे आती है सीडलिंग की, उसी में से मंगवाए, मतलब लेके आए थे हम, एक ट्रे सीडलिंग की थी जो, उसमें से लेके आए थे कटवा कर। तो सभी पौधों में हमारे में अलग अलग ही कलर के फ्लावर आए हैं। तो दोस्तों, जीनिया के प्लांट को आप बिल्कुल सीड से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, या फिर इसका आप तैयार प्लांट भी ला सकते हैं, या इसकी सीडलिंग भी आप नर्सरी से जाके ला सकते हैं। और इस समय अगर आप इसका प्लांट लाते हैं, मतलब अगर नर्सरी से लाएंगे, तो आपको इसकी सीडलिंग भी मिल जाएगी, इस तरह का तैयार फूलों के साथ प्लांट भी मिल जाएगा, और अब अभी आप इसके सीड को भी ग्रो कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये फ्लावर लगा हुआ है और इसके बाद ये फ्लावर खिल के कंप्लीट हो जाएगा,
जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा और फिर सूख जाएगा तो इसके अंदर सीड निकलेंगे। तो उन सीड्स को अगर आप ग्रो कर दोगे तो फिर हमारे पास और भी ढेरों प्लांट बन जाएंगे और फिर वो प्लांट हमारे विंटर सीजन तक चलते हैं। और इस तरह से आप सीड से ये प्लांट ग्रो करते रहेंगे तो हमारे प्लांट ये चलते रहते हैं और लगभग सारा साल ही ये प्लांट चल जाते हैं और फ्लावर भी इनमें बहुत ही सुंदर सुंदर आते हैं। और दोस्तों कई बार है ना जीनिया के प्लांट में मिलीबग का भी अटैक हो जाता है, तो अपने प्लांट को मिलीबग से बचाने के लिए इसमें 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कर दें। ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो समर सीजन में आप इसमें 1 महीने में 1 मुट्ठी कंपोस्ट की या फिर वर्मी कंपोस्ट की डाल सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर आप इसमें बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र या सरसों पील लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें तो बहुत ही पतला करके डालें, क्योंकि सरसों की खली का जो फर्टिलाइज़र होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है। तो जैसे कि 1 लीटर में 10 लीटर पानी मिलाने के बाद ही सरसों की खली का फर्टिलाइज़र प्लांट में डालना चाहिए। और गोबर की खाद का भी मतलब गोबर खाद भी प्लांट में ना डालें, क्योंकि गोबर खाद भी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की बजाय गर्म होती है और इससे हमारे प्लांट को गर्मियों में नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस प्लांट को अगर अभी तक आप नहीं नर्सरी से ला के लगाया है तो अभी भी आप ला सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इस तरह से फूलों का प्लांट आपको 20 से 30 रुपए में नर्सरी के ऊपर आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप इसकी सीडलिंग लेते हो तो फिर सीडलिंग 8 से 10 रुपये के हिसाब से आपको मिल जाएगी। तो हमने भी इसकी सीडलिंग मंगवाई थी और अपने फिर टेरेस के ऊपर हमने इसके 15 से 20 प्लांट लगाए हैं और सभी में फ्लावर भी बहुत ही सुंदर सुंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।